हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग दो अच्छे सवाल करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक टर्म है ना, वो एक अर्थमेटिक मीन है। अभी सबसे पहले तो ए प्लस बी इक्वल्स बाई टू, ये भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको सिर्फ याद रखो, ये एक पार्ट को याद रखो। हमें बोला था ना, ए और बी के बीच में एक जो अर्थमेटिक मीन आता है ना, वो ये टर्म है। ठीक है, तो हमको तो पता है कि अर्थमेटिक मीन है, तो यहाँ पे एक बड़ा ए ले लेते थे और उसको ए प्लस बी बाई टू कर देते थे फॉर्मूला में। सबसे शुरू में यही सिखाया था मैंने। क्योंकि मुझे अब बोल दिया है कि ये मेरा अर्थमेटिक मीन है, तो ये जो मेरा आया है ना, हम उसको इसके साथ इक्वेट करा देंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि एन का वैल्यू बताइए। तो कैसे हम एन का वैल्यू बताएंगे? एन का वैल्यू बताने से पहले, क्योंकि ये देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को समझो, ए और बी के बीच में जो अर्थमेटिक मीन आता है ये दिया हुआ है पहले से। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है एन का वैल्यू बताओ, तो मुझे पहले से ही फॉर्मूला द्वारा पता है कि इसके बीच में जो अर्थमेटिक मीन आता है उसको हम ए बोलते हैं, और ये ए क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू आता है। ठीक है, तो मेरा जो फॉर्मूला आ रहा है, क्यों ना मैं इसके साथ इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों अर्थमेटिक मीन तो सेम ही हुए ना, दोनों को इक्वल ही कर देते हैं। ठीक है, जब इक्वल कर दिया तब क्या होगा, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। टू को इंटू करो, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे आएगा, टू का पावर टू इंटू ए का पावर एन प्लस टू बी का पावर एन इक्वल्स टू। अब जब इंटू किया तो ए का पावर एन प्लस ए बी एन माइनस वन प्लस बी डॉट ए का पावर एन माइनस वन प्लस बी का पावर एन। ठीक है, अब यहां देखो, यहां जो ए का पावर एन है और यहां जो बी का पावर एन है, जब इंटू करोगे तो इतना बड़ा टर्म आ जाएगा। यहाँ पे टू ए है ना, तो एक एक करके भेजो यहाँ पर, तो ये सिंगल हो जाएगा, ए का पावर एन और बी का पावर एन हो जाएगा। बचेगा कौन, ये टर्म और ये टर्म, ये दो टर्म बचेंगे। उन दो टर्म को लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या किया है हमने, ए का पावर एन को कैसे, सर ये वाला, ये थोड़ा डायरेक्ट किया मैंने। यहाँ देखने की कोशिश करो कि इस सीक्वेंस में कैसा होगा। ए का पावर एन है ना, इस टर्म को मैंने बुलाया है, ये वाले टर्म को मैंने यहाँ लेके आया, ए का पावर बी डॉट ए का पावर एन माइनस वन। अब यहाँ ध्यान दो, ए का पावर एन को मैं चाहे तो कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ए का पावर एन को जब कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा वन, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो ए का पावर एन निकल जाएगा, ए का पावर माइनस वन बचेगा, जो कि नीचे जाके माइनस वन माइनस बी बाई ए हो जाता है। उसी चीज को मैंने यहाँ लिखा, वन माइनस बी बाई ए। ठीक है, सेम तुम जानते हो, बी का पावर एन उधर जाएगा और बी का पावर एन को कॉमन निकालेंगे तो ए बाई बी माइनस वन। ठीक है, अब जब इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो ए माइनस बी ऊपर में रहेगा, नीचे बी रहेगा, और यहाँ पर ए माइनस बी, नीचे में ए रहेगा। ए माइनस बी दोनों तरफ से कटा, यहाँ नीचे में कौन है, ए है, यहाँ नीचे में कौन है, वो बी है। ठीक है, हमने क्या किया, ए बाई बी का पावर एन लिख दिया और यहाँ ए बाई बी लिख दिया। अब इंडिसेस इतना सीखे हो गए ही, ए बाई बी का पावर एन हो गया और यहाँ ए बाई बी का पावर वन हो गया, तो एन इक्वल्स टू वैल्यू कितना आएगा, वन होगा। तो बस इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से पूरा बनाना अपने से, तभी ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, नहीं तो एन का वैल्यू नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है कि मैंने इसको यहाँ लाया, आप इसी को लेके चल जाओ उधर, तो सॉल्व नहीं होगा, शुरू शुरू में एन का वैल्यू नहीं निकलेगा। इसीलिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। स्टेप यहाँ पे स्किप किया गया है, डायरेक्ट मैंने बना दिया है क्योंकि मुझे पता है कैसे बनता है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप करो, इंटू करो, फिर उसके बाद ऐसे करो। इस लाइन के बाद ये वाला लाइन जो है ना, इसको करना, फिर इक्वल टू देके तुमको पता है बी का पावर एन इक्वल्स टू बी बाई ए माइनस वन, वो लिखना है, वो लिखना, उसके बाद अच्छा से बनाना। ठीक है, अब चलो यहाँ ध्यान दो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 से लेके 17 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। ठीक है, मुझे बोला गया है जो एन अर्थमेटिक मीन, जो एन है ना, उस एन का वैल्यू क्या है। इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, ए वन डिवाइडेड बाई ए एन इक्वल्स टू वन बाई थ्री। सो ए वन, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा अर्थमेटिक वन का डिवाइडेड बाई ए का पावर एन, मतलब लास्ट अर्थमेटिक जो है, यहाँ पर मेरा फर्स्ट अर्थमेटिक और लास्ट अर्थमेटिक का रेशियो दिया हुआ वन बाई थ्री। ठीक है, रेशियो में दिया था, मैंने उसे फ्रैक्शन में लिख दिया। अब ए वन को मैं ए प्लस डी लिखता हूँ और ए एन को क्या लिखता हूँ मैं, ए प्लस एन डी इक्वल्स टू वन बाई थ्री। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ए एन को कोई ए एन माइनस वन डी लिख देता है, वो गलती हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक में इस चीज़ को बहुत अच्छा से ध्यान दीजिए, तब अच्छे से आपको बन पाएगा। अब यहाँ पे देखियो कि 3 प्लस इसको क्या दिया मैंने, ए का वैल्यू मुझे पता है तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ, प्लस डी और 3 प्लस एन टी और इक्वल्स टू वन बाई थ्री। 3 को इंटू करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9 प्लस 3d और 3 प्लस एन टी, 6 इक्वल्स टू एन माइनस वन 3d, और यहाँ तक रहने दो। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। अब मैंने ये क्या लिखा है, 17 इक्वल्स टू 3 प्लस एन प्लस वन टी। तुम्हें पता होगा जो 17 है हमारा सबसे लास्ट टर्म है, तो अगर हम 17 इक्वल्स टू ए प्लस एन कितना है मेरा, टोटल नंबर ऑफ एन कितना है, ये तो एन अर्थमेटिक मीन है, ये दो टर्म मिला के हो जाएगा एन प्लस टू ना, और माइनस वन इंटू डी,
उसी चीज़ को यहाँ लिखा है मैंने n+1 इंटू डी, ठीक है। 3 तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, इधर भी जो 14 हो गया n+1 डी हो जाएगा। अब यहाँ देखो डी के जगह मैंने क्या किया, सब्सटीट्यूट किया है, किसको किया है 6 डिवाइडेड बाई n-3। अब पता है तुम्हें d इक्वल्स टू 6 बाई n-3 लिखा, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया d के जगह उसका वैल्यू। तो क्या होगा, इसको काटो 7n-21, 3n+3, 4n इक्वल्स टू 24, n इक्वल्स टू वैल्यू कितना आया 6। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।